ब्रायोनिया के बारे में ऑलरेडी इतना कुछ लिखा गया है एंड आप में से ज़्यादातर लोग बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे ऑलरेडी इसके बारे में, तो मैं इसमें और क्या ऐड करूं आपके लिए। एक केस अभी देखा था मैंने कुछ समय पहले, जिसमें क्या था कि एक फीमेल थी अराउंड 65 ईयर्स ऑफ एज एंड शी कंप्लेंड ऑफ वेरियस थिंग्स। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस था, तो खांसी उनको होती थी ओकेजनली, और उसके साथ में उनको बैक पेन होता था, लम्बैगो। साथ ही उनको शियाटिका की शिकायत थी, राइट साइडेड, और कई सारे और भी छोटे मोटे इश्यूज थे, जैसे कि वेरिकोज वेन भी था उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी थी। तो आई हैव ट्राइड मैनी रेमेडी, बहुत सारी रेमेडी मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका था उसमें। तो व्हाट हैपेंड वाज शी टोल्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। शी टोल्ड कि सर ये ना मेरे मुंह का कुछ करो आप। एंड आई आस्क्ड कि क्या होता है आपको, क्या इशू है मुंह में। एंड शी सेड कि ये ना ड्राइनेस बहुत है मुंह में। मैंने बोला ओके, टेल मी अबाउट द ड्राइनेस। देन शी सेड कि ड्राइनेस इतनी है, इतना सूखा रहता है कि जीभ जो है ना, इट स्टिक्स टू द रूफ ऑफ द माउथ, ना ऊपर पैलेट से, तालू से ना जीभ चिपक जाती है। एंड आई सेड ओके, द फर्स्ट रेमेडी, you know, because whenever we as a homeopath, whenever we hear something like this, our knowledge of materia medica first clicks in. And I thought about one remedy, that was Nux moscata. But before describing that, I said, okay, tell me about your thirst. And she said कि प्यास तो है. So it would have been interesting अगर वो ये कहती कि मुंह में ड्राइनेस की तो है, but with that there is no thirst. That would have been characteristic and peculiar thing. But here she said, okay, thirst तो है, प्यास लगती है, ठीक ठीक. Then my next question was, okay, how's the taste in your mouth? And she said कि it's bitter, कड़वापन है. Then I looked at the tongue, I examined the tongue, and I prescribed Bryonia for OD for 5 days in 30 potency, followed by our usual medicine. So after 10 days or so, when she came back, huge improvement. In all her complaints, काफ़ी अच्छा सुधार था, काफ़ी फ़ायदा था उनको. So if you look at some of the things from Boric, you can see here what he writes is, acts on all the serous membrane and the viscera they contain. Mucous membranes are all dry, so there is so much dryness. And the thing is, अगर आप इसके माउथ में पढ़ेंगे तो there is dryness of mouth, tongue and throat with excessive thirst, and tongue is coated yellowish dark brown, heavily white in gastric derangement, bitter taste. So you know, always try to examine the tongue. टंग ज़रूर देखिए हर केस में, चाहे एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो. एक्यूट में तो ख़ास तौर पर लुक एट द टंग. टंग से आप काफ़ी जो है रेमेडी के क्लोज पहुंच सकते हैं. आपने सिमिलिमम के क्लोज पहुंच सकते हैं. टंग के बारे में मे बी हम कभी फ्यूचर में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ टंग. यू नो, what is the kind of tongue of Kali Sulf, Kali Mur, Ipecac, Natramur, Derexecum. इस तरह अलग अलग हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे. So always look at the tongue. So the tongue in her case was that dirty coating, that yellowish dirty coating of the tongue, and there was dryness. So Bryonia produces this kind of dryness, you know,
And along with this dryness, uh, there is this thirst that is excessive. वी यूज टू स्टडी कि कैसा थर्स्ट है. ऐसा थर्स्ट है जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट का पानी वो पीता है एट लॉन्ग इंटरवल. हम जानते हैं ये चीज़ ऑलरेडी. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है इसके बारे में कि एक मास्टर थे हमारे होम्योपैथी में. तो वो एक पेशेंट को देखने गए एंड व्हेन ही रीच देयर, तो जो पेशेंट था ही वॉज लाइंग फेसिंग द वॉल. सो ही आस्क्ड कि ये इसी तरह से सोते हैं. तो हर वाइफ टोल्ड कि हाँ, ये इनका पोजीशन ही ये है, ये इसी तरह से लेटे हुए हैं जब से बीमार हैं. फीवर जब से इनको आया है इसी तरह से हैं और ज़्यादा किसी से कोई बातचीत भी नहीं है, कुछ नहीं है. सो द डॉक्टर आस्क्ड various other things, and in the meantime her wife came back with a cup of tea. और वो चाय उनको देने की कोशिश किया, ऑफ़र किया वो पेशेंट को. तो पेशेंट रिफ्यूज्ड. वो ही डिडंट टर्न बैक. वो मुड़ा ही नहीं उधर से. तो शी इंसिस्टेड, फोर्स्ड कि नहीं नहीं आप कुछ तो लो, कुछ भी आपने खाया नहीं है, पिया नहीं है. तो देन ही वोक अप, took the cup and drank the tea. Then again went back in the same position. फिर से उसी पोजीशन में जाके लेट गया. So he prescribed Bryonia based on that, and the patient got better. So you can see in mind section, in Boric only, you can see exceedingly irritable, everything puts him out of humor. So we study about कि जरा सा मोशन aggravates the patient, है ना. लीस्ट मोशन, मैंने कई अपने टीचर से सुना है ये चीज़, और कई टेक्स्ट में पढ़ा भी है कि लीस्ट मोशन कुछ भी हो सकता है. एक पलकों का झपकना भी, द ब्लिंकिंग ऑफ आई इज़ ऑल्सो अ लीस्ट मोशन. तो मॉर्निंग टाइम में जैसी आँख खुली, पलकें झपकी, उसको पेशेंट को डायरिया हो सकता है. He has to rush to this tool. Students think कि Bryonia is a very good remedy for constipation. No doubt about it. तो क्योंकि स्टूल कैसा है, उसमें ड्राई है, लाइक बर्न्ट, ऐसा स्टूल की जो जला हुआ सा दिख रहा हो. तो इट्स अ वेरी गुड रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन, बट इट इज़ इक्वली वेल इंडिकेटेड जहाँ पर जैसे ही लीस्ट मोशन हुआ सुबह, आँख पलके ही झपकी हल्की सी, बस उसी में एग्रावेट एंड रश टू स्टूल. इस तरह के डायरिया के केसेस में Bryonia इज अ वेरी गुड रेमेडी. यू कैन सी in stool section. Constipation, stool hard dry as if burnt, seems too large. Okay, in italics he writes worse in morning from moving. So worse in the morning from moving, it aggravates. तो पेशेंट, उस केस में पेशेंट इरिटेबल था. थर्स्टी तो है वो, उसको प्यास है. हम सोचते हैं कि Bryonia में सिर्फ कोल्ड वाटर का उसको प्यास है, बट अगर आप रूब्रिक देखेंगे, द डिज़ायर फॉर वार्म मिल्क, डिज़ायर फॉर सूप, कैंट रेपर्टरी में भी आप देख सकते हैं. तो वहाँ पर Bryonia इज गिवन. सो उसको प्यास है बहुत और वो पीना चाहता है, और पीने के बाद उसको अच्छा महसूस होता है, बट ड्यू टू दैट इरिटेबिलिटी वो मूव नहीं करना चाहता. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक थिंग ऑफ Bryonia. एंड यू कैन सी another line in the mind section talks of business. I still remember a case of old man, not so old, around 50s, mid 50s, and he came for vertigo. और उनको क्या समस्या थी कि he was in tailoring business, and whenever he used to concentrate on his work, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी. बट व्हेन सडनली अ कस्टमर कम्स, कोई ग्राहक आया, कोई आया, एंड ही हैज़ टू लुक दिस साइड और दिस साइड,
to talk, suddenly he gets vertigo. So I tried various remedy on him, conium, lycopodium, various other remedies, and he used to talk about his business. So one day I asked him कि okay, tell me about your business, बताइए कुछ, ये जो बिजनेस के बारे में आप बोलते हैं. He said कि my business is very important to me. हमारा क्लाइंट के साथ में मतलब वो उसका डिमांड पूरा करना बहुत ज़रूरी है. हमें मतलब जो भी वो बोलता है क्लाइंट, वो करके देना होता है. बिजनेस ही सब कुछ है, बिजनेस नहीं है तो हम क्या करेंगे. तो बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर मी. So I prescribed him Bryonia, and it improved his vertigo a lot. बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ. उनको हाइपरटेंशन भी था, एंड इफ़ यू लुक इन क्लिनिकल रूब्रिक, हाइपरटेंशन वहाँ ब्रायोनिया इज़ नॉट गिवन, वहाँ नहीं है. बट अगेन दिस इज़ द शॉर्ट कमिंग ऑफ क्लिनिकल रूब्रिक्स, जो कि मैं कहता हूँ कि दैट ओवर रिलायंट नहीं होना चाहिए हमें क्लिनिकल रूब्रिक पे. क्योंकि अगर आप जो अजीत जी की जो रेपर्टरी है वहाँ पर अगर आप हाइपरटेंशन में देखेंगे तो वहाँ पर ब्रायोनिया इज़ गिवन, बट इट इज़ नॉट गिवन इन कंप्लीट रेपर्टरी. सो एनीहाउ, सो इट हेल्प द पेशेंट. सो ब्रायोनिया इज़ वेरी इंडस्ट्रियस. वो संकरन जी कहते हैं कि ही वर्क्स एट फीवरिश पेस. इतनी मतलब उसको काम करना है कि मतलब ऐसा इतना ज़्यादा काम करना कि मतलब ऐसा कि बुखार आ जाए, इस तरह का, उस तरह की तेज़ी के साथ काम करने वाला व्यक्ति है. इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड ऑलवेज थिंक्स अबाउट बिजनेस. सपने भी बिजनेस के. और बिजनेस से मतलब कि सिर्फ कारोबार नहीं. देखिए, बिजनेस के मायने हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं. एक नौकरी वाले के लिए उसका बिजनेस उसकी नौकरी है, कारोबार वाले के लिए उसका कारोबार है, एक स्टूडेंट के लिए उसकी पढ़ाई है, उसका बिजनेस. तो बिजनेस के मायने अलग अलग हो सकते हैं, बट सेंट्रल थीम इज बिजनेस. ओके, एंड इट इज़ अ वेरी prominent remedy for vicarious menstruation, है ना. बट along with nose bleed, vicarious menstruation के लिए it's one of the leading remedies. बट इसके साथ में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे सीवियर हेडेक भी हो सकता है. सीवियर हेडेक, ऐसा हेडेक जो कि स्प्लिटिंग, एकदम ऐसा कि सर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, इस तरह का हेडेक. और साथ ही साथ में ब्रेस्ट में जो है वो टेंडरनेस, हार्डनेस और स्लाइट मूवमेंट से पेन. तो शी हैज़ टू होल्ड हर ब्रेस्ट टू प्रिवेंट द लीस्ट मूवमेंट. तो इट इज़ अगेन इंडिकेटेड इन PMS या जो साइक्लिक मेस्टेल्जिया होता है, उन केसेस में आप ब्रायोनिया, यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ ब्रायोनिया डिपेंडिंग ऑन द मॉडलिटीज़ एंड द कैरेक्टरिस्टिक थिंग्स. इसी के साथ में हमें ऑनसेट के बारे में और कॉजेशन के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए ब्रायोनिया के. ऑनसेट की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए, वैसा मौसम जब सर्दियां जो हैं वो या तो जा रही हों और गर्मियां आ रही हों, जैसे कि फेब और मार्च का समय होता है, या जो अभी थोड़ी समय पहले जो समय चल रहा था, या अभी भी कई हिस्सों में, देश के कई हिस्सों में इस तरह का मौसम है जहाँ पे सूरज की रोशनी दिन के टाइम तेज है, बट सुबह और शाम में ठंडक जो है वो है. इस तरह के मौसम में जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होता है काफ़ी, जो कि इंडिया और सब कॉन्टिनेंट के कई देशों में इस तरह का मौसम होता है, तो इस तरह के मौसम में आप ब्रायोनिया सोच सकते हैं जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी है. और ऑनसेट जो है वो ब्रायोनिया का वो है स्लो. इट इज़ नॉट रैपिड लाइक एकोनाइट, इट इज़ स्लो इंसीडियस ऑनसेट. आज ठंडा खाया, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम के बाद होने वाले एलिमेंट्स के लिए ब्रायोनिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग रेमेडीज़. बट वो ऑनसेट इमीडिएट नहीं होगा. आज खाया तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद जो है अफेक्शन होगा उसका. एट लास्ट, in relationship section he writes about
that upas when bryonia fails. I've never used upas to be honest. मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया है कि ब्रायोनिया फेल होने के बाद कभी उपास देने की ज़रूरत पड़ी हो, बट आई होप कि बिकॉज आई हैव सो लेस एक्सपीरियंस, मे बी इन द फ्यूचर I will get an experience about upas, so I cannot comment on this. So I hope you have liked this video, and if you do, then please press the like button and you can share this video. और अगर चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. So till next time, keep reading, keep growing. Thanks a lot and goodbye.